तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। देखते हैं क्या है। गिवन tan a इक्वल टू 4/3। tan a इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। ठीक है। फाइंड दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ दी एंगल ए। तो हमें एंगल ए के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। तो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। तो मान लेते हैं ये ए है, ये अपना बी है और ये अपना सी है। ठीक है। अब ए के हिसाब से हमारा ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3। ठीक है। अब हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस कैसे निकालोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या है अपना ए सी, का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है बी सी का स्क्वायर, बेस कितना है ए बी का स्क्वायर। ठीक है। बी सी की वैल्यू 4 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर कितना है पता ही नहीं अभी। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 60 प्लस 9 25 हो गया। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 25। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25 तो क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काटा तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है। तो ए सी अपना कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है। इतनी बात पकड़ में आ गई आपको। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं एंगल ए के। अब देखो tan ए अपने पास है, अब हमें कौन कौन से निकालने हैं। देखो साइन ए निकालना है। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो ए के हिसाब से ये पी है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस ये है, तो क्या हो जाएगा 4/5 कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है। तो 3/5। अब साइन कॉस, अब इसके बाद टेन अपने पास है ही। कॉट ए, कॉट ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। अब ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बेस पहले लिखेंगे 3 फिर परपेंडिकुलर 4। साइन कॉस टेन कॉट, अब क्या हो जाएगा सेक, ए। अब सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो देखो ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो 5/3। अब कॉस के निकालेंगे। कॉस के का फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 5/4। यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। लिखा है इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है। ये दो जो फिगर है ए सी बी और पी आर क्यू, ये बुक में बने हुए थे, तो सॉल्यूशन में थे, मैंने देख नहीं पाया तो वहाँ मैंने ये ड्रॉ कर लिए थे। अगर नहीं भी होते तो मैं इनको ड्रॉ करता। ठीक है। चलो तो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, एंगल बी और एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। देखो एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल्स है, इसका मतलब ये एक लेस देन 90 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल क्यू आप देख रहे होगे ये 90 डिग्री से कम बने हुए हैं। सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो हमें गिवन है, क्या गिवन है कि साइन बी किसके बराबर है, साइन क्यू के बराबर है। ठीक है। अब हमें क्या लिखा है प्रूव दैट, ये प्रूव करना है। टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि भाई एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। तो देखो प्रूव कैसे करेंगे हम। इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल पी आर क्यू, ए सी बी ट्राइंगल और पी आर क्यू ट्राइंगल में देखते हैं। देखो हमें ये गिवन है, क्या गिवन है, साइन बी और साइन क्यू आपस में बराबर है। साइन बी और साइन क्यू आपस में बराबर है। ठीक है। अब साइन थीटा का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। देखो बी के हिसाब से ये क्या है परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या है हाइपोटेनस। ठीक है। तो ए सी अपॉन ए बी लिख दिया हमने। ठीक है। साइन क्यू, के हिसाब से ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये अपना हाइपोटेनस है। पी आर अपॉन क्या हो गया पी क्यू। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ए सी, ये पी आर था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये यहाँ कर लिया है और ए बी उधर भेज दिया, पी क्यू हो गया। ठीक है। देखो मैं इसको क्या कर लेता हूँ कि लेट कर लेता हूँ। ठीक है।
अब एक बात समझना कि ए सी इक्वल टू क्या आएगा, के पी आर, और ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के पी क्यू। अब आप दिमाग लगा रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ए सी अपॉन पी आर, ये हमने के बराबर कर लिया था, तो ए सी इक्वल टू क्या हो गया था, के पी आर हो गया, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया था, के पी क्यू। इतनी बात पकड़ में आ गई, ठीक है। अब हम एक ट्रायंगल लेते हैं नाउ, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ए सी बी, ठीक है। अब मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करूँगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस ये वाली है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया अपना, ठीक है। अब देखो ए सी है, ए सी है, और यहाँ पे ए बी है, ठीक है। हमें किसकी ज़रूरत है, हमें बी सी की ज़रूरत है, बी सी की ज़रूरत है, बी सी रहा है ना। तो बी सी को निकालने के लिए बी सी स्क्वायर इक्वल टू, ये प्लस का इधर आ जाएगा, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात आपको पकड़ में आई हल्की सी। अब देखो भाई, बी सी स्क्वायर, देखो ए बी की वैल्यू कितनी है, के पी क्यू स्क्वायर, माइनस ए सी की वैल्यू कितनी है, के पी आर स्क्वायर, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे बी सी का स्क्वायर। अब आगे लिखेंगे बी सी स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इतनी बात आपको पकड़ में आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ देखते हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल पी आर क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस स्पेलिंग लिख लेना, थ्योरम, पीटी लिख दिया, मतलब पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसमें देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है, पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हमारे पास क्या क्या है, पी आर है, पी क्यू है, मतलब पी आर है, पी क्यू है, पी आर है, पी क्यू है, क्या नहीं है, क्यू आर नहीं है, ठीक है। तो क्यू आर यानी आर क्यू, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख दूंगा आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकंड और इसको इक्वेशन थर्ड दे देते हैं, ठीक है। अब 2 से 3, इक्वेशन 2 को डिवाइड बाय 3 से करते हैं, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर अपॉन आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है। क्या क्या लिखेंगे, के स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। इससे तो ये कट जाएगा। अब देखो बी सी अपॉन आर क्यू या क्यू आर, कुछ भी बोल दो, दोनों में स्क्वायर है तो दोनों पे ऊपर स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ पे के स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन आर क्यू को मैं क्यू आर लिख रहा हूँ, ठीक है। इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी सी इक्वल टू क्या आ गया है, क्यू आर आ गया है, तो इसको हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू, और के की जगह बी सी अपॉन क्यू आर। तो आपने चैप्टर 6 में पढ़ा होगा, ये कौन सी सिमिलरिटी होगी, इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, उनके रेशियो इक्वल हैं आपस में, करस्पॉन्डिंग साइड्स के, तो ये हमारी साइड 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 सिमिलरिटी हो गई है, ठीक है। तो भाई इससे हम एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू प्रूव कर सकते हैं बाय सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल होने के बाद हम उनके एंगल्स आपस में ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं, ठीक है।
ये तो इसमें पूछा गया था। अगर इसमें से क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेते कि एंगल ए को एंगल पी के बराबर प्रूव करो, तो भी हम ये लिख के यहाँ सी पी एस टी लिख सकते थे, तो भी ये हमारा सही हो जाता था। ठीक है, और अगर हम चाहें तो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर को भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा इसी क्वेश्चन में प्रूव हो चुका है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं हो तो इसको एक बार और देख लेना। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर ट्राइंगल ए सी बी, राइट एंगल एट सी, in which AB 29 यूनिट, BC 21 यूनिट एंड एंगल ABC थीटा। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है, इसलिए ये फिगर ऑलरेडी बुक में दिया हुआ था। ठीक है, तो अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, कॉस थीटा की और साइन थीटा की। देखो, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो उससे पहले हमें कॉस थीटा की वैल्यू क्या फाइंड करनी पड़ेगी। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब थीटा के हिसाब से ये तो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर तो हमें पता ही नहीं है। ठीक, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर किसके लिए चाहिए, साइन थीटा के लिए। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब ये हम परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, देखो सीधी सिंपल वाली बात है, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। तो कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता ही है। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, ए बी, ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, ए सी का स्क्वायर, बेस कितना है, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है 29, 29 का स्क्वायर, ए सी का, ए सी, ए सी का ए सी रहेगा। ठीक है, बेस बी सी कितना है 21 स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी स्क्वायर 21 का स्क्वायर तो 441 होता है। अब 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो 29 इंटू 29। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे हिसाब से 9 9 81, 9 2 18, 20 26 इंटू 2 9 18, 2 2 4 5, 1 6 14, 841 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया 841। ठीक है, अब 841 ये प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस 441, और यहाँ क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो इसको इसमें माइनस करेंगे, कितना आएगा 400 ए सी का स्क्वायर, और 400 का ले सकते हैं 20 का स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे, ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 यूनिट। इतने बात पकड़ में आ गई। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू कितना आ गई 20 यूनिट्स आ गया है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। इतनी बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई। थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है। अब देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो बेस कितना हो गया अपना 21, हाइपोटेनस हो गया अपना 29। साइन थीटा, तो थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो कितना हो गया 20 अपॉन 29। ठीक है, अब हमें पहले नंबर पे क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही निकालना है हमें, ये वाला। तो कॉस थीटा, अब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 21 अपॉन 29, इसका स्क्वायर। साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। ठीक है, 21 का स्क्वायर करोगे 441 होता है, 29 का स्क्वायर करोगे 841 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 29 का स्क्वायर 841 होता है। ठीक है, एलसीएम लोगे तो 841 आएगा, ऐड करोगे इनको 441 प्लस 400। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 841 अपॉन 841, इससे इसको काट दोगे तो हमारा आंसर 1 के बराबर आ जाएगा। इतनी बात पकड़ में आई आपको। ठीक है, अब देखो दूसरा निकालेंगे हम, कौन सा वाला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो भाई, अब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 21 अपॉन 29, इसका स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 स्क्वायर। ठीक है, 21 का स्क्वायर 441, 29 का 841, 20 का 400, 29 का स्क्वायर करोगे तो 841। ठीक है, एलसीएम लोगे 841 आएगा। अब देखो ये तो सेम ही सेम है, तो 441 माइनस 400 माइनस कर दोगे 41 अपॉन 841। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्या है हमारा। इन ए राइट ट्राइंगल ए बी सी, कोई राइट ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ट्राइंगल ड्रॉ किया है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है तो बना दिया।
10 इक्वल टू 1, तो उन्होंने हमें दिया है 10 इक्वल टू क्या है 1 दिया है, ठीक है। अब देखो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 दिया है तो इसके नीचे भी मैं 1 ही मान लेता हूँ। तो अपना परपेंडिकुलर कितना है 1 है और बेस भी क्या है 1 है। तो ए के हिसाब से ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा 1 है और बेस भी हमारा 1 है। अब हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, एच की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच की वैल्यू कितनी है, एच वाली साइड क्या है ए सी स्क्वायर, पी की वैल्यू, पी वाली कौन सी साइड है ए बी स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी कितना है अपना, ए बी 1 का स्क्वायर, बी सी 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और यहाँ पे तो ए सी अपना चलता हुआ आ रहा है और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। ए सी इक्वल टू ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। इतनी बात पकड़ में आ गई। तो ये अपना हाइपोटेनस यानी ए सी कितना आ गया रूट 2 आ गया, ठीक है। तो हमें ये वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, 2 साइन ए कॉस ए 1 होता है, तो अपना एल एच एस वाला पार्ट क्या है 2 साइन ए कॉस ए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको साइन ए और कॉस ए निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे साइन ए कॉस ए, देखो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है ए के हिसाब से और ये हाइपोटेनस है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2। कॉस ए क्या हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एंगल ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो बेस कितना है 1, हाइपोटेनस कितना है रूट 2, तो 1 अपॉन रूट 2। अब एल एच एस क्या है अपना 2 साइन ए कॉस ए, तो 2 साइन ए की वैल्यू कितनी है 1 बाई रूट 2 और कॉस ए की वैल्यू क्या है 1 बाई रूट 2, ठीक है। अब ध्यान देना 2 1 जा 2, यहाँ रूट 2 है, रूट 2 क्या हो जाएगा रूट 4 हो जाएगा, तो 2 रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, 2 से 2 काटोगे 1 आ गया और 1 ही हमें लेके आना था, यही हमारा क्या आ गया आर एच एस, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। क्या है देखते हैं। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी। तो भाई एक ट्राइंगल है और जो हमारा राइट एंगल है वो पी पर है। राइट एंगल कहाँ पे, पी पे है, ठीक है। तो आप ओ यहाँ लिख लो चाहे यहाँ लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ओ ऊपर लिख लिया है, क्यू नीचे लिख लिया है, इतना आ गया आपको समझ में, ठीक है। अब लिखा है आगे ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ओ पी कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर है। एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर। तो ओ पी कितना है 7 सेंटीमीटर है। ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसको हम बाद में देखते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या क्या निकालना है, साइन क्यू निकालना है और कॉस क्यू निकालना है, ठीक है। तो साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है, मतलब ये। अब देखो यार पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमारा इधर ओ क्यू स्क्वायर, पी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है ओ पी स्क्वायर, बेस क्या है हमारा पी क्यू स्क्वायर। कितना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। अब ओ क्यू हमारा क्या है, ओ क्यू हम यहाँ से चाहें तो निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा ओ क्यू इक्वल टू ये माइनस का पी क्यू इधर चला जाएगा तो 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको पकड़ में आई। तो देखो ओ क्यू की जगह हम क्या ले सकते हैं 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ओ पी स्क्वायर और यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ओ पी की जगह कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 2pq। इतनी बात पकड़ में आई। और यहाँ pq का स्क्वायर। अब ध्यान देना यहाँ जो pq का स्क्वायर प्लस है यहाँ भी प्लस है, अगर ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो मैं ये डायरेक्ट ऐसे काट ही देता हूँ, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और ये प्लस का 1 है उधर जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या है 2pq, 49 में से बन गए कितना बचा 48 और 2pq, pq इक्वल टू 48 अपॉन 2, ठीक है। pq इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। कितनी बात पकड़ में आई भाई, pq की वैल्यू कितनी है ये 24 सेंटीमीटर आ चुकी है, ठीक है। अब भाई हमारा ओ क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी है 24, 24 प्लस 1 25 सेंटीमीटर। तो ये अपना क्या आ गया है अपना 25 सेंटीमीटर, ठीक है भाई।
अब हमें निकालना क्या है, ये हमें देखना है। अब हमें निकालना है साइन क्यू। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब क्यू के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, तो 7/25। और क्या निकालना है, कॉस क्यू। क्या होता है फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये बेस, 24/25। तो ये हमारा एग्जाम्पल 5 का आंसर है। ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एंगल बी पे राइट एंगल है। ठीक है। ट्राइंगल एबीसी में ए बी 5 सेंटीमीटर है, ए बी अपना 5 सेंटीमीटर है, ए सी बी 30 डिग्री, एंगल ए सी बी जो है वो 30 डिग्री है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी। तो बी सी और ए सी फाइंड करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद है ये क्वेश्चन। ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट दिया है ये एग्जाम्पल में, ऐसा एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे। देखो एक बात सुनो, इसके हिसाब से हमें बी सी और ए सी फाइंड करना है। इस वाले एंगल के हिसाब से ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। ठीक है। और ये हाइपोटेनस। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतनी बात तो आपको पता ही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप थीटा, इधर थीटा है, इधर सी है, कौन सा एंगल, सी, तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है अपना ए बी। ठीक है। और हाइपोटेनस कितना है अपना, ए सी। इतनी बात पकड़ में आई। अब साइन सी, सी एंगल सी कितना है हमारा, 30 डिग्री। ठीक है। अब ए बी कितना है, 5। ए सी हमें पता ही नहीं है, इसको हमें निकालना है, लिखा है ना, ये वाली साइड इसकी लंबाई निकालनी है। ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी इक्वल टू 5 टू या 10, तो ये अपना क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर आ गया। तो ये अपना ए सी कितना हो गया भैया, ये हो गया अपना 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। अब 10 सी, अब मैं यहाँ 10 सी का क्यों यूज़ कर रहा हूँ, देखो भाई, अब हमें ये बेस निकालना है। हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है, 10 में आता है, तो इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो 10 सी मतलब परपेंडिकुलर ए बी, बेस क्या है अपना बी सी। ए बी कितना है 5, और 10 सी मतलब 10 30 डिग्री, और बी सी तो हमें पता ही नहीं है, तो बी सी का बी सी लिख दिया। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 बी सी। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। इतना बात पकड़ में आ गया। ठीक है। तो हमारा ए सी भी निकल गया और बी सी भी निकल गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, देखते हैं क्या है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। कोई ट्राइंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल क्यू पे है। पी क्यू 3 सेंटीमीटर, पी क्यू 3 सेंटीमीटर दिया है, और पी आर 6 सेंटीमीटर, ये पी आर 6 सेंटीमीटर दिया है। डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर मतलब हमें एक ये वाला एंगल फाइंड करना है क्यू पी आर, और एंगल पी आर क्यू मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल पी आर क्यू। ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब यार ऐसे क्वेश्चन है उनने एक्सरसाइज में नहीं दिए बट एग्जाम्पल में दिए हैं। ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। अब आप एक बात समझो, इस वाले एंगल के हिसाब से ये वो जो एंगल आर है, इस एंगल के हिसाब से, एंगल आर के हिसाब से ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये अपना हाइपोटेनस है। बात पकड़ में आई। ठीक है। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में होता है, ये होता है साइन के फॉर्मूले में। ठीक है। साइन थीटा के फॉर्मूले में। तो आप एक बात समझो कि मैं यहाँ साइन आर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, साइन आर इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब पी क्यू, हाइपोटेनस कितना है अपना ये। ठीक है। पी आर, तो साइन आर। अब पी क्यू की वैल्यू 3, पी आर की वैल्यू 6, 3/6 क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ साइन आर, साइन आर, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की। ठीक है। साइन से तो साइन चला ही जाएगा, तो अपना एंगल जो आर बचेगा कितना बचेगा, 30 डिग्री। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंगल दैट इज एंगल पी आर क्यू इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। इतनी बात पकड़ में आ गई। ठीक है। अब दूसरी चीज़ निकालते हैं, क्या निकालना है, अब हमें एंगल पी निकालना है। ठीक है। अब यार एक बात समझो, एंगल पी के हिसाब से ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। तो एक बात पकड़ में आई आपके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस पी। ठीक है। क्यों, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है,
ये बेस है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर, ये बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस पी इक्वल टू बेस, बेस कितना आ जाएगा पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस कितना है पी आर। कॉस पी, कॉस पी को कॉस पी लिखेंगे, पी क्यू कितना है 3/6, इसको काट देंगे 1/2, तो कॉस पी इक्वल टू 1/2। कॉस पी इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस 60 डिग्री की, ठीक है। कॉस से कॉस कट गया तो एंगल पी कितना आ गया 60 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यू पी आर, ठीक है 60 डिग्री। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल था, शायद आपको समझ में आ गया है, नहीं आया तो और एक बार देख लेना। और एक बात बताऊं एनसीईआरटी में क्या है ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्ट रहते हैं, ठीक है। तो इसमें इन जैसे आप एक दो क्वेश्चन और करोगे तो शायद आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, लिखा है इफ साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। और ये क्या लिखा हुआ है भाई, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। ए इज ग्रेटर देन बी, फाइंड ए एंड बी। देखो भाई ए और बी तो फाइंड करना है, लेकिन उन्होंने कंडीशन दी है कि ए बी से बड़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन दी है ए प्लस बी की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 से तो बड़ी होनी चाहिए और 90 से या तो छोटी होगी या 90 के बराबर होगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, चलो देखते हैं क्या है ऐसे कैसे होगा सॉल्व। साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है भाई साइन 30 डिग्री की, ठीक है। तो साइन से साइन कट गया तो ए माइनस बी कितना आ गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 लिखा हुआ है ना, कॉस ए प्लस बी 1/2, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस 60 डिग्री की होती है। तो कॉस से कॉस कट गया तो ए प्लस बी कितना बच गया 60 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन नंबर ये 2 है। अब ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये ऐड कर दिया, बी से बी कट गया, ए प्लस ए 2a हो गया, 30 प्लस 60 90 डिग्री हो गया, ए इक्वल टू कितना होगा 90/2, ए की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। अब इसको हम पुट कर देंगे किस में इक्वेशन सेकंड में, तो पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पुट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, बी इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, बी इक्वल टू कितना आ गया 15 डिग्री। अब आपको देखो चेक कर लेते हैं कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 15 डिग्री, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ए प्लस बी 40 प्लस 15 16 होता है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, क्या है देखते हैं। लिखा है एक्सप्रेस द रेशियोज ऑफ कॉस ए tan ए एंड sec ए इन टर्म्स ऑफ sin ए। तो देखो ये जो रेशियोज हैं कॉस ए tan ए sec ए, इसको sin ए के टर्म में लिखना है, ठीक है। देखो यार मैं तो कॉस ए का तो आपको बता ही देता हूँ, आपने देखो एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होता है। अब कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ थीटा की जगह अगर आप ए कर दो, क्या कर दो ए कर दो, तो कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपको पहला तो एक चीज़ समझ में आ गई है कि आप कॉस ए को इन टर्म्स ऑफ साइन ए कैसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपका कॉस ए का तो हो ही गया है, सिंपल है। अब आप बताओ टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना। और कॉस ए की वैल्यू तो ये रही अपने पास, तो साइन ए अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये अपनी किसकी वैल्यू हो गई है टेन ए का लिख दिया हमने इन टर्म्स ऑफ साइन ए। अब हमें लिखना है सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए। और कॉस ए का वैल्यू आपने निकाल दिया है 1 √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये सेक ए का भी आपने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10, क्या लिखा है सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। तो हम क्या है एल एच एस लेंगे, एल एच एस हमारा क्या है सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। अब सेक ए को मैं क्या ले सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, और ये 1 माइनस साइन ए, और ये सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए को
साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब देखो भाई 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, इतने को जब मल्टीप्लाई वगैरह किया होगा तो इसका इस पर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए आएगा, और कॉस ए का कॉस ए में डिवाइड दोगे 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, कॉस ए का कॉस ए में डिवाइड 1, 1 का साइन ए में साइन, ठीक है। ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस ए का कॉस ए मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस स्क्वायर ए आ गया, इससे इसको काट दोगे तो हमारा आंसर 1 आ गया, और ये हमारा क्या है, RHS। इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 10 हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11, क्या है देखते हैं। प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉस ए के माइनस 1 कॉस ए प्लस 1। तो अब हम LHS लेते हैं, कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए, तो कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, आर्म्स कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, माइनस कॉस ए। अब देखो कॉट ए को यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, कॉस कॉमन ले लेंगे, कॉस ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए, और ये भी बाहर चला जाएगा तो इसकी जगह 1, ठीक है। यहाँ कॉस ए भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, 1 अपॉन साइन ए होता है कॉस ए के माइनस 1, और ये कॉस ए के प्लस 1, तो ये हमारा क्या है, RHS हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11, देखते हैं क्या है। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारा LHS वाला पार्ट क्या है देखते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। देखो यार इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, जिसको हम बोलते हैं डेनोमिनेटर, इतनी बात क्लियर है। अब यार हमें सेक थीटा और टेन थीटा चाहिए, तो मैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में किसी का डिवाइड करूंगा। अब जैसे मान के चलते हैं यहाँ साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा में अगर मैं कॉस थीटा का डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टेन थीटा मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ क्लियर है, तो मुझे टेन थीटा मिल गया है, तो जाहिर सी बात है कुछ व्यवस्था हो ही जाएगी, तो मैं किसका डिवाइड करना पसंद करूंगा, कॉस थीटा का डिवाइड करना पसंद करूंगा। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, है ना, वी गेट। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और यहाँ पे भी कॉस थीटा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। ये जो कॉस थीटा है इसको इसके नीचे भी लिख देंगे, इसके नीचे भी लिख देंगे, और इसके नीचे भी लिख देंगे, ठीक है। अब ये डिवाइड वाला साइन है, इसको डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। और फिर क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। इसके नीचे भी कॉस थीटा अलग से लिख देंगे, इसके भी लिख देंगे, इसके नीचे भी लिख देंगे, और इसके नीचे भी लिख देंगे, ठीक है। आगे देखो साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, 1 आ गया, प्लस 1 अपन कॉस थीटा क्या हो गया, सेक थीटा हो गया, ठीक है। साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा, और इससे ये कट गया तो प्लस 1 माइनस सेक थीटा, इतना आपको पकड़ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कैसे लिखेंगे। जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, ठीक है। और नीचे क्या है, हम टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। देखो अब जैसे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो अगर ये टेन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 1, तो 1 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इधर क्या आ गया, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ठीक है। तो देखो ये जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा था उसको मैंने यहाँ लिख लिया है, ठीक है। माइनस देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इधर भी है और इधर भी है, इसको मैं क्या कर लूँगा, कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो बाहर कॉमन आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब ब्रैकेट, अब देखो ये बाहर आ गया है तो इसलिए 1 माइनस ये वाला, ये तो बाहर आ चुका है, ये रह गया है, ब्रैकेट सेक थीटा माइनस टेन थीटा और ये ब्रैकेट 1, नीचे क्या है, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। आगे देखो कैसे होगा। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये तो बाहर ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये अंदर जाएगा, 1 माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा, नीचे टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। इससे तो ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस सेक थीटा माइनस सेक थीटा, 1 पॉजिटिव टेन थीटा पॉजिटिव टेन थीटा पॉजिटिव, तो इससे ही कट गया। तो यहाँ क्या आ गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ हमें RHS में चाहिए 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा आया है, तो आंसर लेके आने के लिए मैं क्या करूँगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मल्टीप्लाई कर दूंगा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो सेक थीटा ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस टेन स्क्वायर थीटा और नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यही हमारा क्या था, RHS, ठीक है। तो हेंस ठीक है, देख लो RHS क्या था हमारा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ भी 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ चुका है, ठीक है। ये थोड़ा सा, चलो ठीक है, फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।